ब्लड के बारे में पढ़ा था कि ब्लड के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ा था। अब इनके बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा जो होता है वो लिक्विड पार्ट होता है हमारे ब्लड का, जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा जनरली कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है और ये पानी का बना, मेनली ये पानी होता है। ब्लड में जितना भी लिक्विड सब्सटेंस होता है वो पानी को हम प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा में 90% आपका वाटर होता है और बाकी का 10% क्या होता है, बाकी का बचा हुआ प्रोटीन, डाइजेस्टेड फूड, कॉमन सॉल्ट और वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है और हार्मोन्स। ये 10% मिल करके हमारे 90% वाटर मिल करके प्लाज्मा बनाते हैं। प्लाज्मा में जनरली क्या होता है, हमारे खाने का जो डिज़ोल्व मटेरियल होता है, जैसे कि अभी अभी मैंने बताया, प्रोटीन, फूड, कॉमन सॉल्ट, ये चीज़ उसमें होती हैं। इसके अलावा प्लाज्मा को हम दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी से सेपरेट कर सकते हैं। रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स जो होते हैं ये इसी प्लाज्मा में घुले हुए होते हैं। मतलब प्लाज्मा से हम ये तीनों चीज़ें निकाल सकते हैं। नाउ कमिंग टू द रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं, उनका कलर रेड होता है, नाम से पता चल रहा है। बिकॉज उनका रेड कलर इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन होता है जो कि रेड ब्लड सेल को रेड कलर देता है। अच्छा, रेड ब्लड सेल का काम क्या होता है? रेड ब्लड सेल का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना। क्या कैरी करना? ऑक्सीजन को कैरी करना, ब्लड में ऑक्सीजन को डिज़ोल्व करके कैरी करना। इट इज़ एक्चुअली द हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल विच कैरीज ऑक्सीजन। अभी वो बात कोई पूछे कि रेड ब्लड सेल्स में भी, ब्लड में भी अगर कोई ऑक्सीजन कैरी करता है तो कौन कैरी करता है? तो वो कौन है? हीमोग्लोबिन कैरी करता है। आरबीसीज में भी हीमोग्लोबिन कैरी करता है। हीमोग्लोबिन का काम होता है कि लंग्स से ऑक्सीजन लेकर के बॉडी के डिफरेंट सेल तक पहुंचाना। ठीक है। रेड ब्लड सेल्स, इनकी जो शेप होती है ये जनरली सर्कुलर शेप के होते हैं, ये गोल से शेप के होते हैं और इनका कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। रेड ब्लड सेल हैव टू बी मेड क्विकली बिकॉज दे डू नॉट लिव फॉर वेरी लॉन्ग। ये ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं करते हैं, बहुत जल्दी पैदा होते हैं, मर जाते हैं, फिर नए बनते हैं। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है हमारी ब्लड के अंदर। हमारी बॉडी में अगर हम बात करें तो देर आर लगभग 30 लाख रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में डेली की बेसिस पे बनते हैं और डिस्ट्रॉय होते हैं। सो जब हम ब्लड को डोनेट करते हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी में से देन द लॉस ऑफ अ ब्लड फ्रॉम अ बॉडी कैन बी मेड अप वेरी क्विकली विद इन अ डे। इसलिए जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो ये बहुत जल्दी हमारे रेड ब्लड सेल्स बन जाते हैं, क्योंकि सोचो 30 लाख सेल हर दिन टूटते हैं और बनते हैं। सो इट इज़ वेरी ईजी कि रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में दोबारा से बन जाए। नाउ कमिंग टू द वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल क्या होते हैं? वाइट ब्लड सेल जो होते हैं इन्फेक्शन में लड़ने के लिए यूज़फुल होते हैं और ये हमें डिजीज़ से बचाते हैं। दिस इज़ बिकॉज वाइट ब्लड सेल्स ये क्या होते हैं, बाहर के बैक्टीरिया, जर्म्स और फॉरेन बॉडी से लड़ने में यूज़फुल होता है। सम वाइट ब्लड सेल्स कैन ईट अप। ये कुछ ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स ऐसे भी होते हैं जो बैक्टीरिया को खा जाते हैं और कुछ वाइट ब्लड सेल्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप करते हैं। एंटीबॉडीज़ का नाम अभी आपने कोविड में बड़ा सुना होगा। एंटीबॉडीज़ वो होती हैं हमारे ब्लड में जिससे क्या होता है, आप किसी भी बीमारी से लड़ने की जो शक्ति होती है उसे हम एंटीबॉडी बोलते हैं। तो वाइट ब्लड सेल में ही वही डेवलप होती है। वाइट ब्लड सेल का काम, दो काम है, एक तो बीमारियों से लड़ना और दूसरा हमारी बॉडी के लिए एंटीबॉडी जनरेट करना। वाइट ब्लड सेल्स आर ईदर, या तो इसकी शेप सर्कुलर होती है और कभी कभी इसकी शेप की कोई इरेगुलर शेप होती है, मतलब कोई फिक्स शेप नहीं होती। ऑल द वाइट ब्लड सेल्स, इनमें सभी में न्यूक्लियस होता है और जबकि आरबीसीज में कोई न्यूक्लियस नहीं होता था। वाइट ब्लड सेल का आर मच स्मॉलर इन नंबर। वाइट ब्लड सेल बहुत कम होते हैं हमारी बॉडी में कंपेयर टू योर रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल बहुत ज़्यादा होते हैं, 30 लाख डेली टूटते हैं, सोचो और होंगे कितने। ठीक है, तो देर आर सो मैनी रेड ब्लड सेल बट वाइट ब्लड सेल्स आर लिमिटेड, बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं। कमिंग टू द प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हमारे ब्लड में, आपने डेंगू के नाम पे बड़ा सुना होगा कि प्लेटलेट्स गिर गई। प्लेटलेट्स क्या होती है? ये स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि हमारे बोन मैरो से बनते हैं। हमारी हड्डियों में एक बोन मैरो होती है, वहाँ से जनरेट होती है। इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, दे डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियस। प्लेटलेट्स का काम होता है जब कभी हमें चोट लग जाती है तो उस चोट लगने में जहाँ पे वो पापड़ी से डेवलप होती है ताकि हमारा ब्लड का लॉस ना हो। देखिए होता क्या है कि वो पापड़ी इसलिए डेवलप होती है ताकि हमारी ब्लड का लॉस ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कोगुलेशन ऑफ ब्लड।
है ना। तो वो उसका काम होता है कि खून कंटिन्यू, अगर वो डेवलप नहीं होगी तो खून क्या है, रुकेगा नहीं और कंटिन्यू बाहर आता रहेगा। इसलिए वो डेवलप हो जाती है एक परत जहाँ पे चोट लगती है, और वो किसके वजह से डेवलप होती है, प्लेटलेट्स की वजह से डेवलप होती है। तो इसको प्लेटलेट्स का काम समझ में आ गया आपको। इट हेल्प्स टू इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड के क्लॉट में ज़रूरत होती है जहाँ पे हमें चोट लग जाए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ अ ब्लड, ब्लड का काम क्या क्या है। तो पहला इंपॉर्टेंट ब्लड का काम समझ लीजिए, इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ अ बॉडी। ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करने में ये यूज़फुल होती है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड को ये कैरी करता है ताकि लंग्स तक ले जाके उसे प्योरीफाई किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा ब्लड में हमारा फूड भी जाता है, फूड भी, डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो भी इसमें ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है टू ऑल ओवर बॉडी। ब्लड में हमारे बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। इसके अलावा ब्लड में हमारा वेस्ट मटेरियल भी होता है, जैसे यूरिया और यूरिन। ठीक है, ये भी ब्लड में ही होते हैं। यूरिन जो होता है ना हमारा, वो भी ब्लड में ही डिज़ोल्व होता है, आगे पढ़ेंगे वो भी हम। ब्लड का दूसरा काम क्या होता है, हमारे डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है, जैसे WBCs। और इसके अलावा ब्लड हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में भी मदद करता है, क्योंकि कोई चीज़ लिक्विड अगर फ्लो होती रहेगी तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। आपने देखा होगा जब कोई इंसान मर जाता है, जब इंसान मर जाता है तो क्या होता है, उसका खून का संचालन रुक जाता है, खून का फ्लो रुक जाता है, तो उसकी बॉडी एकदम ठंडी पड़ जाती है। देखना कभी किसी की डेड बॉडी को एकदम ठंडी मिलेगी। वो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो डेड बॉडी में ब्लड का फ्लो रुक जाता है, तो फ्लो ना होने से कोई भी चीज़ जब फ्लो होती है तो या तो वो टेम्परेचर बढ़ाती है या टेम्परेचर कम करती है। अगर हम नलके में से पानी को गुजारेंगे, तो अगर हम कंटिन्यू गुजारेंगे तो पाइप गर्म भी हो सकता है, और अगर ठंडा पानी गुजरेगा तो वो नलका पाइप जो है वो ठंडा भी हो सकता है। तो सिमिलर है, हमारी बॉडी में से भी अगर ब्लड कंटिन्यू फ्लो करेगा तो ये हमारी बॉडी का एक टेम्परेचर मेंटेन रखेगा, और जब ये ब्लड फ्लो का होना रुक जाता है तो हमारा टेम्परेचर बहुत जल्दी गिरने लगता है और बॉडी एकदम सफ़ेद पड़ जाती है। कमिंग टू द, ये तो थे ब्लड के क्या काम होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, तो ये सब याद कर लेना। कमिंग टू द ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, अभी हमने प्लांट्स में पढ़ा था, नाउ वी विल डिस्कस इन ह्यूमन। ह्यूमन में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो है हमारा हार्ट। तो हम हार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स इज़ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे ह्यूमन में सबसे मेन अगर सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोई है तो वो है हमारा ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्योंकि हमारी बॉडी में मैक्सिमम ब्लड ही फ्लो हो रहा है। इन द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड कैरीज ऑक्सीजन, ब्लड क्या क्या कैरी करता है अभी भी पढ़ा था हमने। ब्लड कैरी ऑक्सीजन, डाइजेस्टेड फूड और भी केमिकल जैसे हार्मोन्स, एंजाइम्स, ये सारी चीज़ें हमारे ब्लड में कैरी होती हैं। इसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट भी हमारे ब्लड में ही फ्लो होता है। ठीक है, द ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी, अब बात करें कि अगर ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले आता है हमारा हार्ट, जो कि एक मोटर की तरह काम करता है। दूसरा आता है हमारा ब्लड वेसल्स, यानी नसें, जिसमें से हमारा खून फ्लो होता है ना। तो हमारी ये बेसिकली ये दो चीज़ें मिलकर के सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो 3 टाइप के हमारे पास ट्यूब्स हैं हमारे ब्लड। पहला है आर्टरीज़, दूसरा है वेन्स और तीसरा है कैपिलरीज़। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम एक बार ही पढ़ेंगे। तो ब्लड वेसल्स में अगर मैं बात करूं आर्टरीज़ की, तो मैं आपको मोटा मोटा आइडिया दे देता हूं। आर्टरीज़ क्या होते हैं, ये हमारी नसों, हमारा ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी करता है। ध्यान से सुन लेना, आर्टरीज़ का काम होता है हार्ट में से ऑक्सीजन वाला ब्लड ले करके पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना, क्योंकि ब्लड हार्ट से जो प्रेशर निकलता है वो बहुत हाई प्रेशर में होता है। हार्ट से जो खून निकलेगा ना वो बहुत हाई प्रेशर में होता है, जिसकी वजह से वो नसें बहुत मोटी होती हैं, यानी आर्टरीज़ जो होती हैं बहुत थिक होती हैं। जबकि वेन्स जो होती हैं उनका काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करना, और ये पूरी बॉडी से खींच करके ब्लड कहाँ लाती हैं, हार्ट में। तो देखो 2 काम है, हार्ट का काम 2 है। पहला काम है कि ऑक्सीजन वाला ब्लड
हार्ट से निकल कर के पूरी बॉडी में जाता है। और दूसरा काम क्या है, जो पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो खींच करके हार्ट में लाता है। तो जब वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके आता है पूरी बॉडी में से, तो वो लो प्रेशर में होता है, इसलिए वो नसें क्या होती हैं, होती है हमारी पतली। 1 सेकेंड। ठीक है। सो ये हमारे दो काम, एक आर्टरीज और एक वेंस। अब आर्टरीज और वेंस अपनी बॉडी में कैसे पहचानोगे? अपनी कलाई लेना, अपनी कलाई लेना, इसमें कहीं दिखाया भी नहीं है, ठीक, कोई बात नहीं। अपने हाथ की कलाई लेना और हाथ की कलाई में देखना 2 नसें दिखेंगी। एक नस होगी हरी हरी रंग की, वो कहलाती है वेंस, वो पतली है। और एक देखेगी आपको मोटी सी, ठीक है, मोटी सी रन कर रही हैं हमारे हाथ में से, उन्हें बोलते हैं हम क्या, आर्टरीज। खैर, इसके लिए हम अब आगे पढ़ते हैं। अब जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे सब चीज़ें क्लियर होते चल जाएंगी। लेट्स कम टू द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। द ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल इनसाइड द ब्लड इज़ कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे क्या क्या सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे क्या क्या चीज़ आती हैं, दोबारा से इन्होंने बताया। पहले हार्ट, दूसरा आर्टरीज, तीसरा वेंस, चौथा कैपिलरीज। ब्लड इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हार्ट। इन्होंने बार बार एक ही लाइन रिपीट कर रहे हैं, तो मैं अब आपको बताता हूँ ये वर्क कैसे करते हैं। अब सबसे पहले आप अपने हार्ट के सबसे पहले समझिए 4 चैम्बर्स होते हैं। ये पूरा जो पैराग्राफ है मैं इसको आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले समझिए कि हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं हमारे, 4 पार्ट में हमारा हार्ट बटा हुआ है, ठीक है। पहला है ये वाला हिस्सा, ये पल्मोनरी वेन जिधर लिखा हुआ है, जिससे बोलते हैं हम लेफ़्ट एट्रियम। ये लेफ़्ट एट्रियम देख रहे हो ना, ये लेफ़्ट एट्रियम। पहला हिस्सा आता है हमारा ये लेफ़्ट एट्रियम। दूसरा हिस्सा आता है हमारा ये लेफ़्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तीसरा हिस्सा आता है हमारा राइट एट्रियम। और चौथा हिस्सा आता है हमारा राइट वेंट्रिकल। क्लियर है? क्लियर है? सबसे पहले अब आप समझिए क्या है फंक्शन। 4 हिस्से हैं, एक लेफ़्ट एट्रियम, नीचे लेफ़्ट वेंट्रिकल, साइड में इधर राइट एट्रियम और ये राइट वेंट्रिकल। नाउ इसका मैं एक दूसरे डायग्राम से आपको नीचे शायद इन्होंने दिया है, इसके थ्रू समझिए। अगर मैं सिंपल डायग्राम बना दूँ तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है वो लंग्स से आता है। ये ऑक्सीजन वाला पल्मोनरी वेन दिख रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस लंग्स से आता है लेफ़्ट एट्रियम में। अब ये लेफ़्ट एट्रियम से जो हमारा ब्लड होता है वो नीचे लेफ़्ट वेंट्रिकल में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब ये देखो, ये V1 लिखा हुआ है। ये V1 क्या होता है ना, एक गेट का काम करता है। ये एक ऐसा गेट है जो सिर्फ नीचे की डायरेक्शन में खुल सकता है, यानी इसमें से ब्लड ऊपर नहीं जा सकता, सिर्फ नीचे की साइड जा सकता है। तो ध्यान से समझिएगा, लंग्स से ऑक्सीजन वाला ब्लड आया लेफ़्ट एट्रियम में, लेफ़्ट एट्रियम में से ये ब्लड फिर कहाँ गया, लेफ़्ट वेंट्रिकल में। अब जब ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में गया तो हमारा हार्ट एक बारी क्या करेगा, बीट करेगा। जब हमारा हार्ट एक बारी बीट करता है, जैसे हम धक धक बोलते हैं, धड़कन, जब एक बारी बीट करेगा तो ये सारा का सारा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा कहाँ चले जाएगा, बॉडी ऑर्गन्स में। और किसके थ्रू जाएगा, ये मोटी वाली नर्व्स, आर्टरीज के थ्रू जाएगा। तो दोबारा से समझ लीजिए, लंग्स से आया ऑक्सीजन वाला ब्लड लेफ़्ट एट्रियम में, लेफ़्ट एट्रियम से ये नीचे गया लेफ़्ट वेंट्रिकल में, फिर हमारा हार्ट एक बारी बीट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है हमारा हार्ट, तब सारा का सारा खून पुश हो जाता है टू बॉडी ऑर्गन। और जब हमारा ब्लड, जब हमारा हार्ट, 1 सेकेंड, और जब हमारा हार्ट एक्सपैंड करता है तो खून इसमें फिल हो जाता है। क्लियर है?
किस में फिल हो जाता है, लेफ़्ट एट्रियम में। तो ये तो था ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड। अब आती है दूसरी कहानी, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। ये तो मैंने अभी आपको लेफ़्ट वाला पार्ट समझाया। नाउ वी विल डिस्कस राइट वाला पार्ट। तो राइट वाले पार्ट में क्या होता है, हमारी बॉडी ऑर्गन से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आता है, ठीक है, और ये किस में आता है, आपका राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है, और राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड जब एक बारी बीट होता है तो ये सारा का सारा ब्लड पुश हो जाता है कहाँ, लंग्स में। अब लंग्स में क्या होता है, ये प्योरीफाई होता है और फिर दोबारा से सेम साइकिल घूमती चली जाती है। सो दिस इज़ हाउ आवर हार्ट वर्क्स। तो ये तो था ब्लॉक डायग्राम के थ्रू। अब मैं आपको एक समझा देता हूँ थ्रू द सेम पहले वाले डायग्राम, क्योंकि मैंने पहले उससे इसलिए समझाया क्योंकि वो सिंपल डायग्राम था, उससे समझना ईजी था। तो समझिए अब कैसे काम करता है। हमारा ऑक्सीजन वाला ब्लड पल्मोनरी वेन देख रहे हो, ये लंग्स से आ रही हैं। पल्मोनरी वेन से हमारा ब्लड एरो के थ्रू इन्होंने दिखाया नीचे आता है। इसे बोलते हैं ये इनलेट वॉल। इनलेट वॉल का काम होता है ब्लड को नीचे की साइड पुश करना। ब्लड कभी भी इससे उल्टा वापस नहीं जा सकता। फिर ब्लड जब पुश होके नीचे आ जाता है, कहाँ आ जाता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल में, इस वाले हिस्से में। तो ये सारा का सारा ब्लड फिर इन एरो से मेन आर्टरी दिख रहा है, इससे पूरी बॉडी में चला जाता है। तो दोबारा से समझ लीजिएगा कि पल्मोनरी वेन से हमारा सारा ब्लड आया और आकर के कहाँ गया, वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में चला गया। लेफ़्ट वेंट्रिकल से ये पुश होकर के सारा ब्लड मेन आर्टरी से होता हुआ कहाँ चला जाता है, पूरी की पूरी बॉडी में चला जाता है। सिमिलरली पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड होता है वो किस में आता है, मेन वेन में आ रहा है। ये देख रहे हो ना, मेन वेन, इसमें से हमारा ब्लड एंटर करता है। फिर ये कहाँ जाता है, राइट एट्रियम में एंटर कर रहा है। राइट एट्रियम से फिर ये राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, और राइट वेंट्रिकल से ये फिर हमारे लंग्स में प्योरीफाई होने के लिए चला जा रहा है। सो ये पूरा का पूरा 2-3 पेज में जो उन्होंने समझाया है, ये वही सेम चीज़ मैंने आपको सिंपल वे में समझाई है। अगर किसी को भी डाउट हो तो मुझे बता देना, मैं इसको और सिंपल तरीके से समझा दूंगा। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और इतना समझिएगा कि हार्ट का काम सिर्फ इतना है कि ये ब्लड के प्रेशर को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करता है। क्योंकि अगर ये नहीं होगा, अगर हार्ट नहीं होगा तो ब्लड हमारे बॉडी के हर कोने तक नहीं पहुंचेगा। तो ये एक तरीके से ना पंप का काम करता है। जैसे पंप होता है ना, किसी चीज़ का प्रेशर बढ़ा देता है, तो वैसे ही काम करता है। तो एक बारी मैं रीड कर देता हूँ आपकी सिंपलिसिटी के लिए। द आर्टरीज एंड वेन्स एंड कैपिलरीज एक्ट्स एज अ पाइप। मैं हूँ यहाँ पे। ये आर्टरीज और वेन्स और कैपिलरीज जो होते हैं ये पाइप का काम करते हैं, जिनसे हमारा ब्लड फ्लो होता है। ये ट्यूब्स, दीज ट्यूब विच कैरी ब्लड आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स। इनको हम ब्लड वेसल्स भी बोलते हैं क्योंकि इनमें से खून बह कंट्रोल होता है। दस देर आर 3 मेन टाइप ऑफ ब्लड वेसल, इसलिए हम 3 मेन टाइप बोलते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। द हार्ट इज़ रफली, हमारा हार्ट जो होता है ये ट्रायंगुलर शेप का होता है, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल मसल कॉल्ड कार्डिक मसल। ये पूरा किसी इसमें हड्डियाँ नहीं होती हैं, हार्ट में कोई हड्डी नहीं होती है, ये एक मसल होती है बस एक, और इसको स्पेशल काइंड की मसल्स हैं जो पूरी ज़िंदगी भर धड़कती हैं और ये थकती नहीं है। इनको बोलते हैं हम क्या, कार्डियक मसल्स, ठीक है। अब बात आती है कि हमारे हार्ट का साइज़ है कितना। तो हमारे हार्ट का साइज़ है एक क्लिंच फिस्ट की तरह। आपके हाथ की जो हाथ है ना, हाथ छोटा सा जो कलाई है, उतना सा है आपका हार्ट आपकी बॉडी में। हार्ट के याद रखना, हमारे बॉडी में हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, 4 चैम्बर्स हैं, 4 पार्टिकल्स हैं। अभी मैंने बात बताया था 4 पार्ट हैं। पहला लेफ़्ट एट्रियम, दूसरा लेफ़्ट वेंट्रिकल, सिमिलरली राइट एट्रियम, और चौथा राइट वेंट्रिकल। अभी समझाया मैंने। जो अपर 2 चैम्बर्स होते हैं इनको बोलते हैं हम एट्रियम। ऊपर वाले 2 बताए थे ना, लेफ़्ट और राइट के जो ऊपर वाले हैं इनको बोलते हैं हम क्या, एट्रियम। सॉरी, ऊपर वाले 2 जो हैं ये, इनको बोलते हैं एट्रियम।
और नीचे वालों को क्या बोलते हैं हम? वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है? बैक टू द टॉपिक। द अपर टू चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया या एट्रियम एंड द लोअर टू चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। द टू एट्रिया रिसीव ब्लड्स फ्रॉम द, अभी इन्होंने लिखा है जो ऊपर की एट्रिया हैं, एट्रिया का काम होता है ब्लड को रिसीव करना। लेफ़्ट वाला कौन सा ब्लड रिसीव करती है? ऑक्सीजनेटेड वाला। और राइट वाला कौन सा ब्लड रिसीव करती है? डीऑक्सीजनेटेड वाला। डीऑक्सीजनेटेड वाला मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला। ठीक है। और नीचे की जो दो वेंट्रिकल्स होती हैं, वेंट्रिकल्स का काम होता है ब्लड को फाइनली पुश करना, बाहर भेज देना। तो अब आगे पढ़ते हैं। जो लेफ़्ट एट्रियम होता है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल से एक वॉल्व से कनेक्टेड होता है जिसको बोलते हैं V1, जो अभी अभी मैंने यहाँ दिखाई भी थी, ये V1। ठीक है, ये V1। सिमिलरली हमारा राइट एट्रियम जो होता है वो राइट वेंट्रिकल से कनेक्टेड होता है थ्रू वॉल्व V2। जैसे कि लेफ़्ट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल कनेक्टेड होता है थ्रू वॉल्व V1। सिमिलरली राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल कनेक्टेड होता है थ्रू वॉल्व V2 से कनेक्टेड होता है। ठीक है। दीज, इनका काम क्या होता है? ये एक बैक फ्लो नहीं होने देता। पीछे की साइड जो भी मैंने बताया था ना, जब ब्लड पंप करता है तो ये वापस नहीं जाने देता, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अलाउ करता है। ठीक है जी। द जॉब ऑफ द हार्ट इज़ टू पंप ब्लड फ्रॉम अराउंड आवर बॉडी। और मैंने बताया दिया था कि हार्ट का काम क्या होता है? पंप करना ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में। ऑल द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एट एप्रोप्रिएट टाइम। हमारे जो वेंट्रिकल्स होते हैं और एट्रियम्स होते हैं, ये एक बार ये एक्सपैंड करते हैं, और मैंने बताया था जब ये एक्सपैंड करते हैं तो क्या होते हैं, इसमें ब्लड फिल होता है, और दूसरे टाइम पे क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, सारा ब्लड पुश हो जाता है हमारी बॉडी में। क्लियर है? तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। नाउ सो ये वाला पूरा पेज आप खुद पढ़िएगा, क्योंकि मैंने पूरा बता दिया है आपको इसका मीनिंग। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने इसमें छोड़ा हो। एक बार ये रीड कीजिएगा, आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, ये वाला वेन्स, चलो आर्टरीज़ पढ़ा देता हूँ मैं। आर्टरीज़ जो होते हैं ये बहुत थिक वॉल वाली होती हैं, ये बहुत मोटी होती हैं। ये थिक इसलिए होती हैं क्योंकि जब ब्लड हमारे हार्ट से निकलता है तो वो बहुत हाई प्रेशर में होता है। आर्टरीज़ हैव थिक वॉल बिकॉज ब्लड एमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर। आर्टरीज़ आर फाउंड इन आर होल ऑफ अ बॉडी। हमारी पूरी बॉडी में आर्टरीज़ आपको आसानी से मिल जाएंगी। अभी अभी मैंने एक बताया भी था, जो आपकी कलाई में होती है, एक हरी होती है और एक मोटी सी दूसरी होती है। ठीक है। द मेन आर्टरी इज़ कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट थ्रू अ वॉल्व V3। खैर इतना हमें पढ़ना नहीं है, सिर्फ हमें इतना ही पढ़ना है जो मैंने ये हाईलाइट कर रखा है। और उसके अलावा द पल्मोनरी आर्टरीज़, अब यह देखिए, दो अनदर आर्टरी कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरीज कनेक्टेड टू द, हमारी बॉडी में दो मेन आर्टरीज़ होती हैं। पहला होता है जिसको बोलते हैं एरोटा, ठीक है, जो कि लेफ़्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड होती है। ठीक है। और दूसरी होती है पल्मोनरी आर्टरी, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। अभी मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ। पहली है तो ये एरोटा, ये देखिए ये एरोटा दिख रही है, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी करती है। और दूसरी है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है। तो ये दो मेन आर्टरीज़ हैं हमारी। वैसे तो बहुत सारी आर्टरीज़ हैं, जब ये आगे जाती है तो ब्रांच बन जाती हैं। ठीक है। तो ब्रांच बन जाएंगे तो बहुत सारी हो जाएंगी, लेकिन दो जो मेन है जो हमारे हार्ट से निकल रही है, तो वो कौन सी है? पहला है एरोटा और दूसरा क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं वेन्स की बात करूं, वेन, तो वेन भी दो टाइप की हैं। पहला है पल्मोनरी वेन और दूसरा है पल्मोनरी वेन, और दूसरा है ये वेना केवा, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेन एम, जिसको हम वेना केवा बोलते हैं। इतना अभी आगे का पढ़िए, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।